हेलो स्टूडेंट्स, सो our नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिट वेक्टर। देखो यूनिट वेक्टर क्या होता है, ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड 1 हो और जिनको हम यूज़ करते हैं डायरेक्शन देने के लिए। पहले हमने पढ़ा था जब हमने वेक्टर के डिफरेंट टाइप्स पढ़े थे। तो यूनिट वेक्टर जैसे दोज वेक्टर्स whose मैग्नीट्यूड इज 1, यूनिटी या 1, ठीक है। ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड 1 हो, जैसे एग्जांपल, और इसको डिनोट हम करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय, जैसे कोई भी हमने वेक्टर लिया तो उसका लेंगे सिंबल लेंगे, उसके ऊपर कैप, एक कैप से करते हैं डिनोट। जैसे एग्जांपल, ये एक वेक्टर लिया हमने, ये है ए वेक्टर है ये, ठीक है। और ए वेक्टर की कुछ वैल्यू है, सपोज करो ये ए वेक्टर है 7, ठीक है, 7 यूनिट। तो इसकी हम एक यूनिट लेंगे, ये 1, ये 7 बन रहा है, 1 2 3 4 5 6 और फिर 7 ऐसे बन रहा है 7, ये पूरा जो 7 बन रहा है वो ऐसे बन रहा है ये, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे। अब इसकी हम एक यूनिट ले लेते हैं, 1 यूनिट। तो ये 1 यूनिट ली, ठीक है। डायरेक्शन उसके हम वही रखेंगे, तो इसको हम कहेंगे दिस इज द यूनिट वेक्टर ऑफ दिस वेक्टर। तो ये वेक्टर है ए और ये इसका क्या है, यूनिट वेक्टर। तो इसके जो मैग्नीट्यूड होगा कितना होगा, 1 यूनिट होगा, ठीक है। तो ये होता है यूनिट वेक्टर। तो अब यूनिट वेक्टर को हम लिखते कैसे, ये फॉर्मूला पढ़ा था हमने कि फुल वेक्टर को हम लिखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इनटू यूनिट वेक्टर, ठीक है। जैसे हम कोई भी क्वांटिटी लिखते हैं, लेंथ लिखते हैं, तो लेंथ हम कैसे लिखते हैं, जैसे 5 मीटर, तो लेंथ एल क्या है, एल कोई फिजिकल क्वांटिटी है, क्यू, और एन ये क्या है, एन उसका मैग्नीट्यूड नंबर, मतलब 1 2 3 4 5 कितना है, और मीटर उसकी क्या है, यूनिट है ये। तो ऐसे ही यहाँ पे है कि कोई भी वेक्टर उसको हम कैसे लिखते हैं, उसका मैग्नीट्यूड और उसके साथ उसकी यूनिट जिसको कहेंगे यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ से यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या आ गया, ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। तो ऐसे जैसे इसमें देखो यहाँ पे, ये यहाँ पे कंप्लीट पूरा वेक्टर है, ये 7 कैसे बनेगा, ये पूरा वेक्टर 7 यहाँ पे कैसे बनेगा, ये 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7 बार हमने क्या लिया, इसको लिया यूनिट वेक्टर को, तब जाके ये बना है, ठीक है। ये पूरा वेक्टर, ये तो है यूनिट वेक्टर ए, और ऐसे यूनिट वेक्टर यहाँ पे कितने, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे 7 है। तो यहाँ क्या लिखेंगे कि पूरा वेक्टर ए किससे बना है, 7 बार हमने किसको लिया है, ए वेक्टर को, तो सॉरी यूनिट वेक्टर को। तो इसमें हम ये बोल सकते हैं यूनिट वेक्टर ए प्लस यूनिट वेक्टर ए प्लस यूनिट वेक्टर ए, और 7 बार जोड़ेंगे उसको क्या लिख सकते हैं हम, 7 यूनिट वेक्टर ए। तो ये जो बन रहा है इसमें 1 2 3 4 5, जैसे कितना है ये 1, फिर ये 2 हो गया, फिर ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, फिर ये 5 हो गया। जैसे इसको हमने 5 ले लिया, सपोज करो ये 5 ले लिया, तो यहाँ पे ये हो गया कि ए वेक्टर किससे बना है, ये ए वेक्टर, ये ए वेक्टर बना है यूनिट वेक्टर 5 बार लिया, ऐसे ऐसे देखो 1 2 3 4 5, तो ऐसे 5 बार लिया हमने। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 बार लिखने के बजाय ऐसे लिख सकते हैं 5 ए वेक्टर। तो अब हमने यहाँ पे क्या लिखा है, ये फुल वेक्टर, इसको क्या लिखा, 5 इसका क्या है मैग्नीट्यूड, और ये क्या है उसका यूनिट वेक्टर। तो किसी वेक्टर को हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो ये उसके तरीके, ये हमने ये पहले भी क्या डिस्कस किया था, ठीक है। तो ये होता है यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर के लगने से मतलब किसी वेक्टर को डायरेक्शन मिल जाती है, तो ये हो गया यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर के लिए इसको हम यूज कहाँ करते हैं, और जैसे पीछे हमने वो पढ़ा था, लास्ट जो लेक्चर था उसमें कंपोनेंट ऑफ वेक्टर पढ़ा था हमने, कि जैसे ये एक वेक्टर है ए वेक्टर, तो इसके हमने वो किए थे कंपोनेंट ऐसे, ठीक है। इनको बोलते हैं हम ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो एक कंपोनेंट तो ये था इसका, जिसको बोलते थे ए एक्स, और ये कंपोनेंट था इसके परपेंडिकुलर, तो ये था ए वाई, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वेक्टर क्या किया था, इस वेक्टर को यहाँ रिजोल्व किया था। तो ये वेक्टर है, जब अब जैसे ये
इसका अपोजिट भी करते हैं कि ए एक्स वैक्टर और ए वाई वैक्टर, ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे, ए एक्स और ये ए वाई है, दोनों को ऐड करेंगे तो उससे क्या मिलेगा हमें, ए वेक्टर मिलेगा। मतलब ए वेक्टर किससे मिल रहा है हमें, ए एक्स प्लस ए वाई से, क्योंकि ट्रायंगल हम लगाएंगे दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर दिस वेक्टर, तो ये वेक्टर ए एक्स है, ये ए वाई है, और ये अपोजिट ऑर्डर, मतलब ये क्या बता रहा है, रिजल्टेंट। अगर पैरेललोग्राम लगाए तो ये ए एक्स, ये ए वाई है, ये ए एक्स है, और ये हमने पैरेललोग्राम कंप्लीट की तो ये क्या बताएगा, ये रिजल्टेंट बताएगा। ठीक है, पैरेललोग्राम में यही था कि दो वेक्टर को हमने टेल से किया रिप्रेजेंट, टेल से टेल कर दी कोइंसाइड, पैरेललोग्राम कंप्लीट करो तो ये जो डायगोनल जो उनकी टेल से पास हो रहा है वो क्या बताता है, रिजल्टेंट। तो ये ए वेक्टर किससे मिल रहा है, ए एक्स प्लस ए वाई से। अब देखो इस ए वेक्टर को हम कैसे उसमें बताते हैं कि ये ए वेक्टर कितना आएगा, ये ए वेक्टर आएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर और इसका अंडर रूट, ठीक है, वो फॉर्मूला लगेगा इसमें रिजल्टेंट का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस 90, और यहाँ पे एंगल कितना है ए एक्स और ए वाई के बीच में 90, तो कोस 90 हो गया, 0 तो क्या बचा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई। तो ए वेक्टर को ऐसे हम शो करते हैं, इसके साथ साथ एंगल बताना पड़ता है हमें कि वो जो ए वेक्टर है वो ए एक्स से कितना मतलब एंगल फॉर्म कर रहा है, थीटा फॉर्म कर रहा है, ठीक है, या अल्फा फॉर्म कर रहा है, तो एंगल भी हमें बताना पड़ता है। तो यहाँ पे ए वेक्टर को जैसे डिफाइन करने के लिए कि हम इसमें बताएंगे कि ये वेक्टर है ए एक्स, मतलब इस वेक्टर के दो कंपोनेंट है ए एक्स और ए वाई, ठीक है, दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, तो उनको हमने जोड़ा तो हमें क्या मिला ए, तो ए की वैल्यू कितनी होगी ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ए एक्स हमें पता होगा, ए वाई पता होगा, ठीक है, और साथ साथ इसमें क्या बताना पड़ेगा एंगल, क्योंकि डायरेक्शन के लिए ये फॉर्मूला है tan थीटा इज इक्वल टू ए एक्स, ये ए वाई अपॉन ए एक्स, ठीक है, ये फॉर्मूला होगा, यहाँ पे जो लगाएंगे ए वाई अपॉन ए एक्स। तो यहाँ पे थीटा बताना पड़ता है। अब मान लो थीटा अगर हमें नहीं बताना पड़े तो कैसे बताएंगे, तो हम इसमें बताएंगे कि ये ए वेक्टर क्या है, ये रिजल्टेंट है किसका, ए एक्स और ए वाई का, ये ए एक्स रहा और ये ए वाई का। तो ए एक्स की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, ठीक है, इस साइड, और यहाँ ए वाई की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो हम ये कहेंगे कि ए वेक्टर हमें ए एक्स से मिला है और इसके साथ डायरेक्शन और जोड़ देंगे, और ए वाई हमें किससे मिला है, ये एक पर्टिकुलर मतलब ए वेक्टर है वो ए एक्स और ए वाई के दोनों के सम से हमें यह मिला है इसमें। तो अब इसमें जैसे इसको हम यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यूनिट वेक्टर में जैसे हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हुआ है सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जो होता है सिस्टम उसमें क्या लेते हैं हम, तीन एक्सिस लेते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये माइनस वाई और ये माइनस एक्स, ठीक, और बाहर की तरफ जेड, ठीक, और माइनस जेड, ऐसे मतलब तीनों एक्सिस ऐसे होंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ठीक है, ये तीन एक्सिस है, क्योंकि हमारी 6 डायरेक्शन होती है, 6 को हमने 3 में वो कर दिया कन्वर्ट, एक्स माइनस एक्स 1 होगी, वाई माइनस वाई 2 होगी, जेड माइनस जेड 3 होगी, तो ये तीनों डायरेक्शन हम शो करते हैं। तो यहाँ पे जैसे ये यूनिट वेक्टर है, तो एक्स डायरेक्शन के लिए हम कौन सा यूज करते हैं, यूनिट वेक्टर, एक्स डायरेक्शन के लिए हम यूज करते हैं ये यूनिट वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन, तो एक्स डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं आई कैप, आई तो क्या है, वो सिंबल है, क्योंकि जैसे एक्स के लिए हम ये यहाँ पे सिंबल बना रहे हैं कुछ, तो आई और कैप किसको शो करता है, यूनिट वेक्टर को। उसके बाद यूनिट वेक्टर इन वाई डायरेक्शन, तो वाई डायरेक्शन के लिए क्या होगा, जे और उसके ऊपर कैप, फिर यूनिट वेक्टर इन जेड डायरेक्शन, ठीक है, तो जेड डायरेक्शन के लिए क्या होगा, के और फिर ये कैप, तो ऐसे हम आई जे के कैप के फॉर्म में करते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो है ए वेक्टर, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप, क्योंकि ये ए एक्स कौन साइड है, एक्स की, इसमें डायरेक्टली एक्स डायरेक्शन नहीं दिया हमने, वाई डायरेक्शन दिया, तो ये एक्स किस साइड है, ये एक्स डायरेक्शन, तो क्या लगा देंगे आई कैप, क्योंकि यूनिट वेक्टर को हम यूज ही कहाँ करते हैं, ये डायरेक्शन, जैसे ये ए एक्स है, ठीक है, तो डायरेक्शन कौन साइड है, एक्स की तरफ है, और एक्स के लिए हमने क्या लिया है, आई कैप, तो ए एक्स आई कैप हो गया, प्लस ए वाई, ठीक है, ए वाई कौन साइड में है, ऊपर की तरफ, ऊपर क्या है वाई, और वाई के लिए क्या देते हैं हम, जे कैप, तो इसको हम ऐसे वो कर सकते हैं, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। तो इसमें हमें एंगल बताने की जरूरत नहीं पड़ी,
पहले में तो हमें क्या बताना पड़ता था, एंगल बताना पड़ता था कि जो रिजल्टेंट है वो ax के साथ, मतलब वो इतना है ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर का अंडर रूट, और साथ साथ ये बताना पड़ता है उसका एंगल कितना है। लेकिन इसमें यूनिट वेक्टर के फॉर्म में जब हमने इसको लिख दिया तो हमें यहाँ पे कोई एंगल या बताने की जरूरत नहीं है। सिंपल क्या करेंगे, जो कंपोनेंट है जिस वेक्टर के हमने कंपोनेंट किए हैं तो उसका कंपोनेंट अगर एक्स डायरेक्शन में तो क्या लगा देंगे आई कैप, वाई में है तो जे कैप, और जेड में है तो उसके साथ के कैप और लगा देंगे। तो ये होता है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। तो ये हो गया यूनिट वेक्टर। अब उसके बाद यूनिट वेक्टर के अंदर और देखो, इसमें जैसे हमने एक यूनिट वेक्टर लिया, जैसे यहाँ पे एक हमने यूनिट वेक्टर लिया ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ठीक है, ये है ए वेक्टर। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए एक्स आई कैप, इसका मतलब ये हो गया कि ए वेक्टर हमें किससे मिलेगा कि एक्स की तरफ तो कितना जाओ ए एक्स जाओ, ठीक है, वाई की तरफ कितना जाओ ए वाई जाओ, ठीक है, और जेड की तरफ कितना जाओ ए जेड, क्योंकि यहाँ पे आई किसको शो कर रहा है एक्स डायरेक्शन को, जे वाई डायरेक्शन को, और के जेड डायरेक्शन को। अब इसका हमें मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है, तो इसका हम मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो मैग्नीट्यूड के लिए देखो, इसमें ये हमने 3 डायरेक्शन ली है। अब इस रूम को हम ये मानते हैं, सपोज करो ये है एक्स डायरेक्शन, दिस इज एक्स और दिस इज वाई, ठीक है, ये हो गया एक्स और ये हो गया वाई, और बाहर की तरफ हो गया जेड। अब इसमें देखो एक्स की तरफ तो हम कितना चलेंगे ए एक्स, तो एक्स की तरफ चले हम ए एक्स, जैसे उस कॉर्नर से हम चलेंगे, ठीक है, उस कॉर्नर से हम चले तो यहाँ से चले 1 2 3 4 5 यहाँ पहुँच गए ए एक्स, ठीक है, जैसे ये ए एक्स हो गया। उसके बाद जहाँ चलना है ए एक्स हम चल पड़े, उसके बाद ए वाई, कौन साइड वाई की तरफ, तो ए वाई चले 1 2 3 4 5, ये चले हम ए वाई की तरफ, ठीक है, वाई की तरफ ए वाई, ठीक है। उसके बाद जेड की तरफ चलेंगे बाहर की तरफ, तो ए जेड, तो ए जेड, तो हम यहाँ ऐसे पहुँचेंगे इस पॉइंट पे, जैसे ए एक्स और ए वाई, अगर मान लो 2 उसमें होते सिस्टम, जैसे पीछे वाला हमने पढ़ा था एक्स और वाई होते हैं ओनली, ठीक है, तो ये पॉइंट है, जैसे इस पॉइंट पर पहुँच रहे तो हम कैसे पहुँचेंगे, ये चले हम एक्स की तरफ और फिर चले वाई की तरफ, तो एक्स की तरफ चले जैसे 2 चले हम, ठीक है, और वाई की तरफ चले 3, और उसके बाद यहाँ पहुँच गए। अब तो हम यहाँ से चले थे यहाँ पहुँच गए, तो ये हमने क्या बना दिया वेक्टर, तो ये वेक्टर बना सपोज ए वेक्टर, तो ये ए वेक्टर कितना होगा, ये ए वेक्टर के लिए हम कहाँ चले 2 तो चले एक्स की तरफ, तो क्या लिखेंगे 2 आई कैप, ठीक, क्योंकि आई कैप उसमें क्या बताता है डायरेक्शन, जैसे 2 चले किस साइड आई कैप, प्लस ऊपर की तरफ चले 3, ऊपर की तरफ क्या है 3 ऊपर है वाई, तो वाई के लिए क्या लेंगे जे कैप, तो हम कह देंगे ये जो ये वेक्टर है कितना है 2i प्लस 3 जे कैप। तो ऐसे इसमें ये वेक्टर है, इसका मतलब क्या हो गया कि एक्स की तरफ चलो ए एक्स और वाई की तरफ चलो ए वाई, ठीक है, और जेड की तरफ चलो ए जेड। इसमें 3 वो है कोऑर्डिनेट, इसमें 2 ही थे, तो इसमें ए एक्स चलो पहले तो, ठीक है, तो एक्स की तरफ चलो ये ए एक्स, और वाई की तरफ चलो फिर ये ए वाई, ठीक है, और फिर जेड की तरफ चलो ये, तब जाके हमें ये पॉइंट मिलता है। तो अब इसका जैसे मैग्नीट्यूड हमें निकाल, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, और इसका अंडर रूट। देखो कैसे, यहाँ पे जो हमने पीछे लिया था जो एग्जाम्पल, उसमें क्या था, ये एक हमने लिया था वेक्टर ए वेक्टर, और इसके हमने कंपोनेंट किए थे, ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट, तो ये कंपोनेंट लिया था ए एक्स और ये लिया था ए वाई, ठीक है, ये हमने लिए थे कंपोनेंट ऐसे, तो ये एक्स था ये ए वाई था, और ये जैसे एंगल हो गया थीटा ए वेक्टर का। तो अब जैसे ये यहाँ पे ए वेक्टर क्या लिखेंगे हम, क्योंकि ए वेक्टर किस का वो है रिजल्टेंट ए एक्स प्लस ए वाई, और उससे क्या मिल रहा है ए वेक्टर, तो ए वेक्टर हमें किससे मिल रहा है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। अब ए वेक्टर वैसे निकाल रहे थे तो क्या आएगा रिजल्टेंट से ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, तो ये ए का क्या था मैग्नीट्यूड था, तो यहाँ पे जैसे ए एक्स आई कैप है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड, इसका अंडर रूट। तो ऐसे हम वो निकालते हैं मैग्नीट्यूड। तो जब ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप है, तो उसके क्या हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर।
देखो कैसे, जैसे ये डायरेक्शन मान ली एक्स हमने, दिस इज एक्स डायरेक्शन, दिस इज एक्स डायरेक्शन, दिस इज वाई डायरेक्शन और दिस इज जेड डायरेक्शन। तो हम चले इस साइड ए एक्स, मतलब ये जो है ये ए एक्स है, ठीक है। हमें पहुंचना है उस कॉर्नर पे। तो उस कॉर्नर पे पहुंचने का क्या तरीका है, जो वो वहाँ पे कॉर्नर दिया हुआ है, जो वहाँ पे कॉर्नर दिया हुआ है उससे ऐसे चलते आओ, ए एक्स चलो, ठीक है। मतलब एक्स की तरफ हम कितना चले, ए एक्स दिया हुआ है ये। फिर चलो ऊपर की तरफ, कितना ऊपर की तरफ है जे कैप, ए वाई चलो, और फिर चलो बाहर की तरफ ए जेड, वहाँ पे हम पहुँच गए। तो अब वहाँ से हम चले थे और वहाँ पहुँच गए उस कॉर्नर में, तो वहाँ से लेके यहाँ तक एक को खींचेंगे डायगोनल, इसको बोलते हैं हम बॉडी डायगोनल, ठीक है। क्यूब के अंदर, जैसे ये क्यूब है तो क्यूब के अंदर क्या होगा, ये चले हम ऐसे, ठीक है। क्यूब के अंदर देखो ऐसे हो गई ये, जैसे हमने क्यूब बनाया ये, ठीक है। तो तब यहाँ पे ये हमने मान लिया ओरिजिन, जहाँ से हम मेजरमेंट स्टार्ट करते हैं। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये ऊपर की तरफ हो गया वाई एक्सिस, और ये हो गया जेड एक्सिस। तो अब देखो इसमें ओरिजिन से लेते हैं, तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ठीक है। ओरिजिन ये है, यहाँ पे इसका वो रख लेते हैं नाम, ओ ए बी सी डी ऐसे, या 1 2 3 4 ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ये है ओरिजिन। तो ओरिजिन हमने कौन सा लिया, देखो इस हम बात करते हैं इस रूम की, मान लो ये रूम है क्यूब, ये वही रूम है, तो इसमें 1 वो हो गया वो कॉर्नर, 2 ये कॉर्नर हो गया, 3 ये हो गया, 4 ये हो गया, मतलब इस दीवार के ऊपर है 1 2 3 4। अब 5 6 7 8 का है, देखो 1 और वो तो हो गया ओरिजिन, 1 2 3 4, फिर 5 6, ये हो गया 5 और ये हो गया 6, फिर नीचे आए 7, ये 7 और फिर वहाँ चले गए 8। तो ऐसे ये वो बन गए, कॉर्नर बन गए, ठीक है। जैसे क्यूब के अंदर 8 तो होते हैं, वर्टेक्स होते हैं, और 12 इसके ये एज होते हैं, ठीक है। अब बॉडी डायगोनल क्या होता है, बॉडी डायगोनल क्या होता है, जैसे इस कॉर्नर से लेके इसके अपोजिट वाला कॉर्नर, वो कॉर्नर, उसको जो लाइन मिलाते हैं उसको बोलते हैं बॉडी डायगोनल। तो एक बॉडी डायगोनल ये बन गया, दूसरा उस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर का, ये हो गया बॉडी डायगोनल 2, तीसरा उस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर का 3, और चौथा उस कॉर्नर से लेके उस कॉर्नर, तो 4 इसमें क्या बन गए बॉडी डायगोनल। एक होता है फेस डायगोनल। फेस डायगोनल क्या होता है कि इस दीवार के ऊपर जो बनेगा डायगोनल, मतलब उससे लेके, जैसे ये 3 से लेके 1 तक, 3 से लेके 1 तक, और ये 2 से लेके 4 तक, तो ये होंगे फेस डायगोनल। तो फेस डायगोनल और बॉडी डायगोनल में ये डिफरेंस होता है। देखो इसमें ये क्यूब के अंदर ये एक फेस है, कौन सा 1 2 3 4, जो ये है दीवार, इसका ये कॉर्नर है ओरिजिन, और ये है 2, ये 1 2 3 4, ठीक है। अब सामने वाली जो दीवार है उसमें 4 पहुंच गए, 5 6 7 8, फिर से देखो उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब देखो बॉडी डायगोनल क्या है, वहाँ से लेके वहाँ तक 1, वहाँ से लेके वहाँ तक 2, वहाँ से वहाँ तक 3, और चौथा बच गया ये यहाँ से यहाँ तक 4। तो 4 क्या बनेंगे इसके अंदर, बॉडी डायगोनल, ठीक है। 3D के अंदर बन रहा है तो थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा इसमें। और फेस डायगोनल क्या होंगे, जैसे वो दीवार है तो उसके उस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक, उस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक, ये फेस डायगोनल। जैसे ये दीवार, इसके ऊपर ये कॉर्नर और वो कॉर्नर मिला दिए, इसके ऊपर जैसे ये मान लो बोर्ड है, तो यहाँ से लेके ये कॉर्नर फेस डायगोनल, ये यहाँ से लेके यहाँ ये कॉर्नर फेस डायगोनल, तो ये फेस डायगोनल हो गया। तो अब जैसे मान लो ये क्यूब है, ठीक है, इस क्यूब की साइड हमने ली, साइड 1 मीटर ले ली, तो इसके हम जैसे कोऑर्डिनेट लिखते हैं, तो कोऑर्डिनेट हम कैसे लिखेंगे, तो 1 पॉइंट कितने हो गए, 0 0 0, क्योंकि 1 पॉइंट कहाँ पे है, वो ओरिजिन पे, तो उसके 0 0 0 हो गए, ठीक है। इसके कितने होंगे 2 के, तो 1 से हम चल रहे 2 की तरफ, तो 2 पे जब आए तो हम कौन साइड चले, 1 से जब 2 पे आए तो हम कौन साइड चले, सिर्फ x की तरफ चले, तो x ही चेंज, ना हम ऊपर गए ना बाहर की तरफ गए, तो x की तरफ हम कितना चले, इसकी साइड 1 है तो इसका कितना हो गया 1 0 0। अब 3 के लिए देखो 2 ये रहा, फिर उसके बाद चले 3, ठीक है। तो ओरिजिन से हम कौन साइड चले 1, और फिर ऊपर की तरफ 1, वहाँ पहुँच गए, ठीक है। और z की तरफ हम नहीं चले, इसका कितना हो जाएगा 3 का 1 1 0। 4 का देखो तो 4 के लिए वो रहा
उससे 1 से हम सीधा 4 चलेगा ऊपर की तरफ, सिर्फ y चेंज हुआ। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका x की तरफ नहीं चले, y चेंज हुआ ओनली। ठीक है, x कब चेंज होता है, जब हम ऐसे चलते राइट लेफ्ट, और z कब चेंज होता है, बाहर की तरफ आते अंदर की तरफ जाते। तो इस दीवार के हमने सारे वो लिख दिए कोऑर्डिनेट। 5th नंबर के हमें लिखने, तो 5th नंबर के लिए क्या करेंगे, देखो ये रहा ओरिजिन, 5th वो है, तो 5th पे कैसे पहुंचेंगे, ऊपर जाओ ऐसे, मतलब क्या चेंज हुआ, y कितना चले 1, और फिर बाहर की तरफ जाओ, z चेंज हुआ 1। तो इसका मतलब 5 के लिए x चेंज नहीं हुआ, और y चेंज हुआ 1 और z चेंज हुआ, क्योंकि y 1 और z 1 है। 6 के लिए देखो 6 वो हो रहा, तो उसके लिए क्या चेंज होगा, 6 के लिए देखो y और फिर ये z और फिर ये x, तीनों चेंज हो रहे, तो 1 1 1, तो इसका कितना हो जाएगा 7 का, इसका 1 1 1। 6 का देखो 6 ये है, सॉरी ये था 6 का था, क्योंकि ये 5 और 6 ये है, तो 6 का हो गया 1 1 1। 7 के लिए देखो 7 कौन सा है, 7 है वो नीचे वाला, तो उसके लिए कहाँ से ले, सिर्फ हम ये ओरिजिन से उस साइड चले बाहर की तरफ, सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, z चेंज हो रहा है, बाकी चेंज नहीं हो रहा, तो 0 0 1। 8 के लिए 8 कौन सा है, ये कॉर्नर, तो उसके लिए क्या चेंज होगा, बाहर की तरफ गए हम, z 1 हो गया और ये x चेंज हो गया। तो देखो ऐसे हैं, ऐसे गए और फिर ये ऐसे गए, तो वहाँ पहुँच गए ना, इसमें ऊपर नहीं गए, तो इसमें y चेंज नहीं हो रहा, क्या चेंज हो रहा है, x और z चेंज हो रहा है, तो x हो रहा है चेंज 1 और y चेंज नहीं हो रहा है, z 1 चेंज हो रहा है। तो ऐसे हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं। ठीक है, क्लियर है। आप देखो इसके वो लिखेंगे हम, जैसे 1 के हम लिखेंगे यूनिट वेक्टर लिखेंगे 1 के, तो हम क्या लिखेंगे 1 के लिए 0 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप, क्योंकि हम उसमें ओरिजिन ही वही है, हम ना x की तरफ से ना y की तरफ ना z की तरफ। 2 पॉइंट के लिए क्या है 1 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप, देखो ये रहा, सिर्फ x की तरफ चले कितना 1, तो हमें i कैप लगा दी। तीसरा पॉइंट ये रहा, तो इसके लिए 1 i कैप प्लस 1 j कैप प्लस 0 k कैप। फोर्थ के लिए क्या हो जाएगा 0 i कैप प्लस 1 j कैप प्लस 0 k कैप, ये हो गए फोर्थ के लिए। फिफ्थ के लिए क्या हो जाएगा 0 i कैप, ठीक है, तो इसको लिख देंगे हम सीधा j कैप प्लस k कैप। 6 के लिए i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, ठीक है, और 1 1 है ये। 7 के लिए सिर्फ k कैप हो गई, बाकी 0। 8 के लिए क्या होगा i कैप प्लस k कैप होगा। तो ऐसे हम किसके क्या लिख सकते हैं, पहले तो हमने ये क्यूब के क्या लिखे, सब पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखे, जितने भी वर्टेक्स थे 8 वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट लिखे। ठीक है, अज्यूम करना है कि जहाँ पे हम बैठे हैं वो रूम है, उस रूम के एक पॉइंट का ओरिजिन मान लो, और उससे जब राइट साइड जाएंगे तो x मान लो, ऊपर जाएंगे तो y मान लो, और बाहर की तरफ जाएंगे तो z मान लो। तो उसके अकॉर्डिंग ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख देंगे। फिर कोऑर्डिनेट लिखने के बाद उन सबके क्या लिखेंगे यूनिट वेक्टर, तो हमने यूनिट वेक्टर लिख दिए। अब देखो इसमें इस वेक्टर की बात करते हैं, ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस a z k कैप। इसका मतलब क्या हो गया कि x की तरफ कितना चलना है, ax y की तरफ ay और z की तरफ az, तब जाके हम उस पॉइंट पहुंचेंगे। तो ax और ay, अब देखो इसका रिजल्टेंट ये कैसा है, ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर, इसकी बात कर रहे थे हम। तो देखो इसमें ये जो दीवार है ax और ay, तो इनका रिजल्टेंट क्या आएगा, ये ऐसे ax और ये ay, तो इसका रिजल्टेंट आएगा ये, ठीक है, फेस डायगोनल, ये हो गया ना ax और ये हो गया ay, और ये क्या है फेस डायगोनल। तो फेस डायगोनल कितना आएगा, ये वेक्टर आ गया, सपोज a, इसको मान लेते हैं हम वेक्टर, चलो इसका वही लिख देते हैं सीधा मैग्नीट्यूड, क्या हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर का अंडर रूट, पाइथागोरस थ्योरम से ये निकाल लेंगे। तो ये वैल्यू आई है किसकी, ये आई है इसकी ऐसे है। ठीक, अब हमें पहुंचना है वहां पे, हमें वैल्यू चाहिए किसकी, बॉडी डायगोनल की। 1 मिनट में अभी, तो इसका और इसका तो आगे रिजल्टेंट जैसे मैंने बताया था ax ay, इसका आगे अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस, मतलब ये आगे बॉडी डायगोनल। ठीक है, इसके लेकिन हमें ये आगे फेस डायगोनल हमें नापना है, लेकिन अब हमें कौन साइड चलना पड़ेगा, जेड की तरफ, हमें चाहिए बॉडी डायगोनल की। देखो इसमें ऐसे है
एक बार फिर से देखो, ये तो है ओरिजिन, सपोज करो ये है ओरिजिन, तो उससे एक्स डायरेक्शन में चले हम ax, और फिर चले हम कौन सी डायरेक्शन में ay में चले। हमें चाहिए वैल्यू किसकी, बॉडी डायगोनल की, उसकी यहाँ से यहाँ तक उसकी वैल्यू चाहिए। तो हमें ax और ay इसकी आगे वैल्यू ये, इसकी ये आगे वैल्यू, ठीक है, कितनी है अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस, और ये कितना है, ये तो आ गया अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay, और ये कितना है, ये यहाँ से यहाँ तक z डायरेक्शन में az। हमें चाहिए इसकी वैल्यू, तो ये ऐसे बनेगा, देखो ये तो हो गया बॉडी डायगोनल, ऐसे यहाँ से यहाँ तक, तो ये तो हमने बना दी बॉडी डायगोनल। और ये किसकी आई है वैल्यू, ये आई है किसकी, ये फेस डायगोनल की, ऐसे, ठीक है, ऐसे आई है फेस डायगोनल की। और ये है az, ये az, क्योंकि हमें बाहर की तरफ चलना पड़ेगा। देखो फेस डायगोनल ये ऐसे है, बॉडी डायगोनल ऐसे है, और ये हो गया az, तो इनके बीच में अब ये हो गया az, और ये हो गया अंडर रूट ax, तो इसकी वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर अंडर रूट हट गया प्लस az का स्क्वायर, उससे हमें ये मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे हम मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं। तो ये इसमें हमें ध्यान रखना है मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करते हैं ये। तो किसी भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम ऐसे निकालते हैं। अब एग्जांपल और ले लो, इसमें एग्जांपल की कैसे, इसका कितना कितना होगा इसलिए मैग्नीट्यूड। जैसे ये एक वेक्टर है, ए वेक्टर है ये, इसका मैग्नीट्यूड दे रखा है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, तो इसका हमें मैग्नीट्यूड देंगे। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे हम, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 9 प्लस 1 अंडर रूट 14। डायरेक्ट ऐसे निकाल लें। तो देखो इसमें हमने मैग्नीट्यूड ये निकाल लिया उस वेक्टर का, और इसमें हमें कोई डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो ये हो गया यूनिट वेक्टर। अब जैसे एडिशन करना है, तो एडिशन हम कैसे करेंगे यूनिट वेक्टर में, तो एडिशन ऑफ यूनिट वेक्टर, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर। तो इसमें सिंपल है यूनिट वेक्टर से इसमें एडिशन करने का। जैसे ए वेक्टर दिया हुआ ये 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, और एक वेक्टर दिया हुआ है बी वेक्टर, ये है 3i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। तो इनको ऐड करना है, ऐड करना मतलब हमें क्या चाहिए, a प्लस b चाहिए। तो इसमें सिंपल है i वाले जोड़ दो और j वाले और k वाले, तो 2i और 3i कितना हो गया 5i कैप प्लस 4j कैप, और ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 0 k कैप। ठीक है, ऐसे हम सिंपल, तो यूनिट वेक्टर से ऐसे हम ये क्वेश्चन वो हो जाते हैं, बिल्कुल सिंपल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे। अब जैसे इसके हम कुछ क्वेश्चन कर दिए यूनिट वेक्टर के, तो उससे और ये हो जाएंगे क्लियर। जैसे क्वेश्चन किया फाइंड यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ, इनका हमें रिजल्टेंट निकालना है। तो इनका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, मतलब इनको ऐड करना है, a प्लस बी करना है इनका। तो कितना आएगा i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप, ये वेक्टर हो गया प्लस 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस k कैप। तो i और 3i कितना हो गया 4i, 4j और माइनस 5j कितना हो गया माइनस j कैप, माइनस 2k कैप और प्लस k कैप माइनस k कैप। तो ये आ गया एक तीसरा वेक्टर आ गया सी वेक्टर। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है कि तीसरा जो वेक्टर है जो रिजल्टेंट, उसके क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर हम कैसे निकालते हैं, यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, सी वेक्टर इक्वल टू फुल वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, फुल वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे हमें सी वेक्टर तो पता है कितना है 4i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप, और अब इसका मैग्नीट्यूड जी, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, मैग्नीट्यूड के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था 4 का स्क्वायर और ये प्लस या माइनस 1 है तो माइनस 1 का स्क्वायर, और फिर यहाँ पे माइनस 1 है तो माइनस 1 का स्क्वायर, और इन सब का अंडर रूट। तो ये 16 प्लस 1 प्लस 1 तो हो गया अंडर रूट 18। तो इसका ये आ जाएगा अंडर रूट 18, ये आएगा यूनिट वेक्टर। तो ऐसे हम इसमें निकाल सकते हैं यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो ऐसे इसमें और भी कई क्वेश्चन दिए हुए हैं कि ऐसे यूनिट वेक्टर निकालना। तो ये यूनिट वेक्टर का यूज़ करके क्वेश्चन और भी वो हो जाते हैं, ईजी हो जाते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखो इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ए वेक्टर इक्वल 3i कैप प्लस 4j कैप एंड बी वेक्टर इक्वल 7i कैप प्लस 24j कैप। अब हमें एक वेक्टर फाइंड करना है
और कोई वेक्टर है सी वेक्टर हो गया सपोज, जिसका मैग्नीट्यूड तो बी के इक्वल है, सी वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड तो बी के इक्वल है और पैरेलल टू ए है, मतलब उसकी पैरेलल टू ए मतलब डायरेक्शन जो उसकी ए की है वही उसकी है। तो यहाँ पे हम बी का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो हमें चाहिए सेम मैग्नीट्यूड एज बी, तो बी का मैग्नीट्यूड निकाल लो, और एंड पैरेलल टू ए मतलब ए की वो निकाल लो या डायरेक्शन। तो पहले तो बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो बी का मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालेंगे, 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, ये कितना हो गया 49 प्लस ये 24 का स्क्वायर कितना होगा 576, तो ये 625 आ गया, तो ये आएगा 25। मतलब जो तीसरा वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड कितना है। अब डायरेक्शन के लिए क्या निकालते हैं, यूनिट वेक्टर। डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर, जैसे ए वेक्टर दिया हुआ है तो ए वेक्टर तो ये हो गया, यहाँ पे गलती साइड में, ए वेक्टर तो ये हो गया 3i कैप प्लस 4j कैप। तो इसका मैं यूनिट वेक्टर निकाल, तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, फुल वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। तो फुल वेक्टर हो गया 3i कैप प्लस 4j कैप, और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा √3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो 3i कैप प्लस 4j कैप अपॉन 5, ये आ गई यूनिट वेक्टर। इसका मतलब ये हो गया कि ये था ए वेक्टर, ऐसे ये है ए वेक्टर, तो ये इसका क्या हो गया यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब यूनिट वेक्टर हम कहाँ यूज करते हैं, अब इसने दिया है कि तीसरा जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड, जैसे तीसरा वेक्टर हमने लिया सी वेक्टर, तो उसका मैग्नीट्यूड बी वेक्टर के इक्वल है, और उसकी जो डायरेक्शन है वो पैरेलल है, मतलब वो ऐसे है सी की तरफ है ये, ठीक है। तो सी वेक्टर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कोई वेक्टर हम कैसे निकालते हैं, सी वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड उसका और साथ साथ उसकी डायरेक्शन, ठीक है। तो ये सी वेक्टर कैसे आएगा, सी वेक्टर कैसे आएगा, यहाँ पे सी वेक्टर वही है जो बी का मैग्नीट्यूड, तो बी का मैग्नीट्यूड कितना है 25, और ये यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे। अब जैसे इसका जो है यूनिट वेक्टर, ये तो हो गया वेक्टर सी, तो इसका जो है यूनिट वेक्टर वो यही आएगा, मतलब यूनिट वेक्टर ऑफ ए और यूनिट वेक्टर ऑफ सी दोनों क्या आएंगे इक्वल। क्यों, क्योंकि देखो इसमें यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है मैग्नीट्यूड 1, तो इसका मैग्नीट्यूड 1 है, और इसके जो यूनिट वेक्टर निकालेंगे, इसका यूनिट वेक्टर जैसे हमने ये निकाल सी वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड 1 है, क्योंकि यूनिट वेक्टर की यही होती है डेफिनेशन मैग्नीट्यूड 1, ठीक है। और डायरेक्शन क्या है दोनों की इक्वल, तो इसका मतलब दोनों की सेम है। तो यहाँ पे ए वेक्टर वाला पुट कर देंगे, कितना आएगा 3i कैप प्लस 4j कैप अपॉन 5, तो ये कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 15i कैप प्लस 20j कैप, ठीक है। तो इसमें देखो क्या दिया था, एक वेक्टर ए दिया था, दूसरा बी दिया था, और तीसरा वेक्टर है वो हमें बताना है जिसका मैग्नीट्यूड सेम है बी के और पैरेलल टू ए है, तो मैग्नीट्यूड हमने बी का निकाल लिया, तो वो उसका तीसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया सी का। अब इसमें क्या दिया हुआ है डायरेक्शन के लिए, क्योंकि वेक्टर के लिए हमें क्या चाहिए मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, तो डायरेक्शन के लिए दिया पैरेलल टू ए, तो ये ए हो गया, तो ये उसका यूनिट वेक्टर हो गया ए का, वो हम निकाल लिया 3i का प्लस 4j का 5। अब जो तीसरा वेक्टर सी है वो भी इसके पैरेलल मतलब इसी साइड है, तो उसका हमने यूनिट वेक्टर ये ले लिया सी, ठीक है। अब देखो ए वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर ए है, यूनिट वेक्टर सी, तो इसमें क्या चीज़ सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है दोनों का। कैसे, क्योंकि यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड क्या होता है 1 होता है, ठीक है। और डायरेक्शन तो इसमें पहले दी हुई है कि पैरेलल है ए के, तो पैरेलल तो इसका मतलब ये दोनों सेम हो गए, तो यहाँ पे सी यूनिट वेक्टर सी उसके लिए क्या पुट कर देंगे यूनिट वेक्टर ए की वैल्यू, तो ये पुट कर दी हमने, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें और काफ़ी वो दिए हुए क्वेश्चन यूनिट वेक्टर के ऊपर, तो उनको सोल्व करके देखना। बाकी कल इसको फिर हम और इसके क्वेश्चन ही करेंगे अब वेक्टर के। तो ये वेक्टर जो एडिशन है वो कंप्लीट हो गया, ट्राइंगल ला, पैरेललोग्राम ला, पॉलीगन ला, ठीक है, और कंपोनेंट मेथड हो गया, और ये कि यूनिट वेक्टर। तो इसके अब सारे क्वेश्चन तुम सोल्व कर सकते हो, जो क्वेश्चन नहीं है वो पूछ सकते हो। थैंक यू।